सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। गत अध्ययन में हमने यह जाना कि अब अर्जुन श्री कृष्ण के स्वरूप को विस्तार से सुनने समझने के उपरांत कृष्ण का आभार प्रकट करते हुए उनसे उस स्वरूप को देखने की इच्छा करते हैं। वे कहते हैं कृष्ण से कि हे कृष्ण, यदि आप उचित मानते हैं, यदि आपको लगता है कि मैं आपके उस स्वरूप को देख पाने में समर्थ हूं, तो कृपया मुझे अपने उस अविनाशी स्वरूप के दर्शन करवाइए। अब अर्जुन की इस इच्छा के पश्चात श्री कृष्ण क्या करते हैं अथवा क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अब मेरे हजारों सैकड़ों अनेक प्रकार से दिव्य, अनेक प्रकार के रंग और आकृतियों के रूपों को देखो। भावार्थ, यहाँ अब अर्जुन का निवेदन स्वीकार करते हुए श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप दिखाने को तैयार हैं। वे भक्त का कहा कैसे टाल सकते हैं? जब अर्जुन ने भक्ति भावना से प्रेरित होकर भक्ति भावना में ओतप्रोत हो श्री कृष्ण से उनके दिव्य स्वरूप को दिखलाने का निवेदन किया, तो श्री कृष्ण कैसे ही मना करें। अब श्री कृष्ण कहते हैं, तो ठीक है अर्जुन, ठीक है पृथा के पुत्र, अब तुम मेरे सैकड़ों हजारों, क्योंकि अनंत हैं, जिसका कोई अंत नहीं, उनकी कोई सीमा नहीं, तो इस प्रकार से अनेकों प्रकार के, अनेकों रूपों में, अनेकों रंगों में, अनेकों आकृतियों में, अनेक प्रकार से दिव्य स्वरूप को देखो। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 6, पश्य आदित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतः तथा बहुनि अदृष्ट पूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी, अब मुझ में आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों, 49 मरुत और पूर्व में न देखे हुए आश्चर्यों को देखो। भावार्थ, अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन देखो, अब मुझ में तुम उन आदित्यों को देखो, अदिति के पुत्रों को देखो, मुझ में तुम वसुओं को देखो, जो 8 प्रकार के देवता इंद्र के साथ निवास करते हैं, उन्हें तुम मुझ में देख सकते हो। मुझ में तुम रुद्रों को देख सकते हो, जो 11 रुद्रों का वर्णन मिलता है, वे 11 रुद्र इस समय तुम मुझ में देख सकते हो। अश्विनी कुमारों, जो नास्त्य और दस्त्र नामक के 2 अश्विनी कुमार, जो महान माने जाते हैं, जिनका मुख घोड़े के समान माना गया और उनकी अलग ही विशेषताएं हैं, इस प्रकार के अश्विनी कुमारों को तुम मुझ में देखो। 49 मरुत, यहाँ 49 मरुत से तात्पर्य हवाओं से है। 49 प्रकार की हवाएं, जिसका वर्णन श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में मिलता है। जब हनुमान ने लंका में आग लगाई थी, उस समय 49 प्रकार की हवाएं चली थी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49, जिसके चलते लंका में लगी वह आग चारों ओर फैल गई और रावण का भयभीत होना तय था। आगे श्री कृष्ण इन स्वरूपों के साथ कहते हैं कि हे अर्जुन, इन्हें तो तुम मेरे इस स्वरूप में देखो ही, इसी के साथ तुम्हें अनेक प्रकार के ऐसे आश्चर्य दिखेंगे जो तुमने पूर्व में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। देखिए, अब हम देख भी किसे सकते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना तो की हो, जिसका कभी विचार तो आया हो। जब हमारी कल्पना में ही नहीं, हमारे विचार में ही नहीं, तो हम कैसे देखेंगे? परंतु यह प्रभु की लीला। वे अर्जुन से कहते हैं कि अब तुम मुझ में ऐसी भी स्थितियों को, ऐसे स्वरूपों को देख सकते हो जो तुमने आज से पूर्व कभी न कल्पना की, न विचार, न तुमने इससे पूर्व उन्हें कभी देखा होगा। अब श्री कृष्ण अपने इस विराट स्वरूप में और क्या क्या अर्जुन से दिखलाते हैं और उसके माध्यम से
हमें इस विराट स्वरूप की कल्पना करने का किस प्रकार से सौभाग्य प्राप्त होगा, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।